तांत्रिक ने बताया कि एक औरत की आत्मा है जो कि एक जिन है और इसके पीछे पड़ी है। वो इसे ले जाए बिना नहीं मानेगी। तो दोस्तों, अगर आप भी हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं हिंदी में आपके लिए मजेदार गोस्ट स्टोरीज लाता रहता हूँ, जिसे सुन के आपको बहुत मजा आएगा और आप मेरी आवाज के फैन हो जाओगे। तो चलिए। भूत वर्ष में ये कहानी झारखंड के एक गांव की है जिसका नाम है बड़ा गांव। उस गांव में एक लड़का रहता था, राहुल। ये उसी की कहानी है। राहुल मेरा अच्छा दोस्त था। तो हुआ ऐसा कि राहुल के ही गांव में एक लड़की रहती थी जिससे उसको प्यार हो गया था। वो लड़की भी उसे पसंद करती थी। उसका नाम जोया था। उन दोनों का चक्कर कई दिनों तक चला। फिर एक दिन उन दोनों ने भागकर शादी करने का प्लान बनाया। तब तक वो लड़की भी प्रेग्नेंट हो चुकी थी। लेकिन ये बात लड़की के घर वालों को ना जाने कहां से पता चल गई। घर वालों ने रात को भागने से पहले ही इन दोनों को पकड़ लिया। इस बीच में थोड़ी हाथापाई हुई जिसमें उस लड़की का बच्चा मिसकैरेज हो गया। वो लड़का तो जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भाग निकला, लेकिन उस लड़की की बाद में मौत हो गई। लगभग 5 साल तक वो लड़का अपने गांव में वापस नहीं आया। और 5 साल बाद जब जब सब कुछ शांत हो चुका था तो वो वापस अपने गांव में आया और छोटा मोटा काम करने लगा। लेकिन वापस आने के बाद भी उसे बहुत अजीब सा महसूस होता था। वो बताता था कि जब वो काम से वापस आता था तो उसे किसी लड़की के बुलाने की आवाज आती थी और सपने में भी उसे कोई लड़की दिखाई देती थी जो कहती थी कि मुझे अपने साथ ले चलो, मुझे अकेले नहीं रहना, मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। धीरे धीरे उस लड़के की हालत खराब होने लगी और वो पागल सा होने लगा। कुछ टाइम बाद उसकी ऐसी हालत हो गई कि उसने काम पे जाना बंद कर दिया। अब वो दिन भर घर में बंद रहता था और उसने खाना पीना भी बंद कर दिया था। उसने अपने घर वालों को लड़की की आवाज के बारे में बताया, लेकिन उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसको लड़की के साथ कभी कभी बच्चे की आवाज भी सुनाई देती थी। उसकी हालत दिन बर दिन खराब हो रही थी। वो कुछ भी खाता तो उल्टी हो जाती और फिर एक दिन अचानक से वो गायब हो गया। उसके गायब होने के बाद उसके परिवार वालों ने पुलिस में रिपोर्ट भी की। कई दिनों तक ढूंढा पर वो नहीं मिला। और अचानक एक दिन गांव के बाहर तालाब के किनारे वो बेहोशी की हालत में मिला। उसको घर लाया गया और डॉक्टर को दिखाया गया। डॉक्टर ने उसे कुछ दवाइयां दे दी। अब उसके परिवार वाले हर वक्त उसका ध्यान रखते थे, लेकिन अब वो बिल्कुल पागल हो चुका था। दवाई से भी कुछ फायदा नहीं हो रहा था। वो ना तो वो दवा खाता और ना ही खाना खाता था। यह सब देखकर उसके परिवार वाले एक दिन उसे तांत्रिक के पास ले गए। तांत्रिक ने बताया कि एक औरत की आत्मा है जो कि एक जिन है और इसके पीछे पड़ी है। वो इसे ले जाए बिना नहीं मानेगी। धीरे धीरे वो पूरा पागल हो गया। भारी ठंड में भी जमीन पर लेटा रहता था। उसके घर वाले उसका सारा काम करवाते थे, यहाँ तक कि टॉयलेट भी उसके घर वाले ही लेके जाते थे। अभी कुछ दिन पहले रात को सोते सोते उसने अपने पापा से कहा कि मुझे टॉयलेट जाना है। रात के करीब 2 बजे का टाइम था। उसके पापा उसको लेकर खुले में चले गए। गांव में अक्सर लोग खुले में ही शौच जाते हैं और रात को लाइट ना होने की वजह से उसके पापा साथ में एक टॉर्च ले गए थे। खुले में जाने के बाद लड़के ने अपने पापा से कहा कि टॉर्च को बंद कर दो। तो उन्होंने टॉर्च बंद कर दी और वहीं पे खड़े हो गए। लेकिन उस लड़के की बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही थी। सब कुछ अचानक से शांत सा हो गया था। 2 मिनट बाद जैसे ही उसके पापा ने टॉर्च जलाई तो देखा कि वो लड़का वहां से गायब हो चुका था। वो जल्दी से उसे आसपास ढूंढने लगे, लेकिन कोई अता पता नहीं मिला। गांव के बहुत सारे लोग आ गए और सब मिलके ढूंढने लगे। सब लोग लगातार उसे ढूंढ रहे थे। इतनी जल्दी वो अकेला कहाँ जा सकता था। यह अजीब बात थी कि वो इतनी जल्दी कैसे गायब हो गया। लेकिन कई दिन ढूंढने के बाद भी उस लड़के का अता पता नहीं मिला। वो लड़का अभी तक गायब है। लोगों का कहना है कि वो जिन ही उसे अपने साथ ले गया है और उसे अपनी लोगों का कहना है कि वो जिन उसे अपने साथ अपनी दुनिया में ले गया है और वो जिन कोई और नहीं बल्कि उसकी प्रेमिका जोया थी।
और उसे जिस बच्चे की आवाज आती थी वो उसी का बच्चा था जो मिसकैरेज हो गया था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसी ही हॉरर कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर